ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये कमेंट रिप्लाई सीरीज का 18वां वीडियो है। हमेशा की तरह वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा, तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक। और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आदिल शाह ने बड़ा मासूम और मजेदार कमेंट किया है। अगर इतने सच्चे हो तो तुम अपने सच्चे दिल से मौत की कसम खाकर कहो कि अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है, फिर मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूंगा। जब तक सबके सामने मौत की कसम नहीं खाएगा तब तक हम मुसलमान तुम्हें नफरत फैलाने वाला, पैसे से खरीदा हुआ कठपुतली और प्रोपोगंडा समझेंगे। आदिल यार, कोई बड़ा चैलेंज दे देते, ये तो मामूली सा काम है। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं सच्चे दिल से अपनी मौत की कसम लेता हूं कि कोई अल्लाह जैसी चीज नहीं है। अगर कोई अल्लाह जैसी चीज है तो अभी मुझ पर आसमानी बिजली गिरा दे। आज तो बादल भी हैं, अल्लाह को ज्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक कड़ाका डाल दे मेरे ऊपर। आदिल भाई, मैं भी कभी आपकी तरह मानता था कि कोई अल्लाह है, फिर ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ी तो फर्जीवाड़ा समझ आने लगा, फिर इस्लामिक किताबें पढ़ी तो इस्लाम की हकीकत भी समझ आ गई। मुस्लिम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। एक ही जिंदगी है, उसे भी जन्नत जहन्नुम के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। भाई, कोई अल्लाह नहीं है, कोई जन्नत जहन्नुम नहीं है। जिंदगी को सच्चाई के साथ जियो, पढ़ो लिखो, तरक्की करो, अच्छे इंसान बनो। दुनिया भी सिविलाइज्ड और समझदार हो चुकी है, आप भी सिविलाइज्ड और समझदार बनो। सयान FF का कमेंट, मैं बहुत बड़ा बदनसीब हूं कि मुझे तेरा वीडियो दिखाई दिया। सयान भाई, सब आपके अल्लाह की मर्जी से ही होता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप वीडियो देखकर चुपचाप निकल लेते तो अच्छा होता। आपने कमेंट करके बदनसीबी को बढ़ा लिया। अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आपको एक शेर सुनाता हूं। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। सयान भाई, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। नेक्स्ट कमेंट वाले का दुख भी सुन लीजिए। क्रिकेट स्पोर्ट्स का दुख, तेरे वीडियो देखकर तो मेरे साथ मुसीबत शुरू हो गई। नेक्स्ट कमेंट, भाई तेरे वीडियो जबरदस्ती आते हैं मेरे पास। क्रिकेट भाई, मुझे आपसे भी हमदर्दी है। शायद आपका अल्लाह चाहता है कि आप एक्स मुस्लिम बन जाएं। शायद वो आपको जहालत से बाहर निकालना चाह रहा हो। भाई, अल्लाह की मर्जी समझकर ही देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू चाइल्ड का मोमिनों के लिए पैगाम, तुम सब लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर तुम्हारा ईमान कमजोर होगा तो तुम इसकी बात मान लोगे। ट्रू चाइल्ड जी, सब आपकी तरह चाइल्ड नहीं है। जिसके पास दिमाग है वो सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। जिसके पास सच्चाई होगी, झूठ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी झूठ पे ईमान होगा तो सच सुनकर कमजोर हो ही जाएगा। मैं जो कुछ बताता हूं उसे वेरीफाई कीजिए। आपका ईमान सच्चा है या मेरी बातें सच्ची हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं गलत होता तो आपका पैगाम पढ़कर ही नहीं सुनाता, बल्कि वीडियो से डिलीट ही कर देता। मुझे सच्चाई की ताकत पता है, इसलिए ऐसे कमेंट पढ़ने की हिम्मत भी है। आसिफ अजी का कमेंट, तू कह रहा है कि हम कुरान को छोड़कर साइंस पढ़ें, तो तू भी सुन। जो तालीम हमें अल्लाह से दूर करे वो भी हमारे लिए फितना है। यह है सच्चे दीन की सच्चाई। जो सच से बहुत डरती है, इन्हें तालीम से भी डर लगता है, साइंस से भी डर लगता है, शक और सवालों से भी डर लगता है। आसिफा जी, अगर आपका अल्लाह सच है, साइंस हो या कोई तालीम हो, वो अल्लाह से कैसे दूर कर सकती है? दरअसल आपका डर यह है कि आपका अल्लाह ना झूठा साबित हो जाए, इसलिए आप लोग सच से दूर भागते हो। बच्चों को जहन्नुम का डर दिखाकर उनके सवालों का गला दबा देते हो ताकि बच्चे सच ना जान पाएं। और आप जैसे लोग इस्लाम को सच्चा मजहब कहते हो। आप जैसे लोगों पे अफसोस ही किया जा सकता है।
शाहिद अफरीदी का कमेंट, या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत कर, मेरे सच्चे मौला मेरी मदद कर। शाहिद अफरीदी जी, हर इंसान को अपने ब्लाइंड फेथ से प्यार होते हैं। उसने अपने यकीन की बहुत कीमत चुकाई होती है। जब उसे पता लगता है कि उसका यकीन झूठ है तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसी तकलीफ मुझे भी हुई थी, लेकिन सच्चाई को ज्यादा वक्त तक नकार नहीं सकते। कोई अल्लाह मौला होता तो मेरी भी मदद करता। भाई मैंने भी महीनों तक मदद मांगी, कोई मदद होती तो मिलती। आज मैं भी एक्स मुस्लिम नहीं होता, लेकिन वो नहीं है। और जितनी जल्दी सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे उतना ही अच्छा है। डॉक्टर हाजी का कमेंट, तुम्हारा दिमाग फालतू है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसी फालतू बातें आती हैं। डॉक्टर साहब का एक और कमेंट पढ़कर पता चलता है कि इनका जो कीमती दिमाग है उसमें क्या आता है। एक दिन एक गैर मुस्लिम ने मुझसे कहा कि आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, कार है और माँ भी है, तुम्हारे पास क्या है? मैंने उससे कहा मेरे पास ईमान है। मोमिन चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, मौलवी हो या डॉक्टर हो, बातें एक जैसी करेगा। सोच समझ का लेवल बिल्कुल एक जैसा ही होता है। डॉक्टर साहब, मेरा दिमाग चाहे कैसा भी हो, दिमाग तो है। आपके पास सिर्फ ईमान है, दिमाग ही नहीं है। आपके अल्लाह को पता ही नहीं कि सिर में दिमाग जैसी भी कोई चीज होती है। आपको भी नहीं पता। आपको बंगला, बैंक बैलेंस, कार, माँ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ईमान चाहिए। अरे तो भाई अफगानिस्तान चले जाओ, ईमान के साथ साथ असली इस्लाम भी मिल जाएगा। खैर, इसी टाइप के एक एजुकेटेड मोमिन का मेंटल लेवल देखते हैं। यह है पाकिस्तान के सैयद हारिस नदीम। ये फिजिक्स के लेक्चरर हैं, ये साइंस पढ़ाते हैं। इनकी साइंस पढ़ते हैं। तेरी पैदाइश में क्या लॉजिक थी? एक ड्रॉप से तू पैदा हुआ, उसमें 4 महीने बाद तेरे में रूह कैसे आई? तूने अपने बाप से लॉजिक मांगी थी या बाप के लिए फिजूल वीडियो बनाई थी? नदीम मियां, आपकी नॉलेज और तमीज को देखकर यकीन ही नहीं होता कि आप साइंस के लेक्चरर हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसा कमेंट किसी अनपढ़ मोमिन ने किया था, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, आपने हैरान कर दिया। नदीम मियां, जब स्पर्म मर्द के जिस्म में होते हैं तो वो तब भी जिंदा होते हैं, उनमें आपकी सो कॉल्ड रूह भी होती है। और जब मर्द डिस्चार्ज होता है तो एक बार में करोड़ों रूहें निकलती हैं। जो स्पर्म अंडे में दाखिल हो जाता है वो डेवलप होता है, बाकी रूहें बेचारी मर जाती हैं। आपके यहाँ अल्लाह ने अलग सिस्टम बनाया होगा तो भाई आप जाने। नदीम मियां, माना कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी बायोलॉजी से क्या दुश्मनी है, बल्कि साइंस से भी दुश्मनी है। नदीम मियां का नेक्स्ट कमेंट, साइंस की औलाद ये भूल जाती है कि वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। फिर उसमें रूह डाली गई अल्लाह की तरफ से, मगर औलाद नाजायज हो तो अपने क्रिएटर अल्लाह के बारे में भौंकने लगता है। बाकी कमेंट में भी ऐसी बकलोली है। भाई जिसे आप उछलता पानी कह रहे हैं उसमें 3-4 करोड़ रूहें हैं। ये बात आपके नबी और अल्लाह को भी नहीं पता थी, आपको क्या पता होगा। चलो आज कुछ नया समझते हैं। कुरान में सीमेन को उछलता पानी लिखा है। नदीम मियां भी अल्लाह की जुबान बोल रहे हैं। दरअसल 1400 साल पहले पानी बहुत उछलता था। लोग पानी के चक्कर में ज्यादा उम्र की औरतों से शादी कर लेते थे, बच्चियों को भी नहीं बख्शते थे, बेटे की बीवी को भी नहीं बख्शते थे। पानी इतना उछलता था कि ममेरी बहनें, चचेरी बहनें, फुफेरी बहनें सब जायज थी। अनलिमिटेड बीवियां और लौंडियां भी जायज थी। अरब में पानी की बहुत कमी थी, लेकिन जिस्म में पानी बहुत उछलता था। अल्लाह जब कहता है कि हमने पानी से सब जानदार चीजें पैदा की, तब अल्लाह इस उछलते पानी की ही बात करता है। लेकिन आजकल मोमिन इसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से जोड़ रहे हैं। नदीम मियां, ऐसे कमेंट करते रहना, मैं आपको ठीक से साइंस पढ़ाऊंगा। और थोड़ी तमीज में कमेंट करना, किसी लेक्चरर को जाहिलों वाली जबान अच्छी नहीं लगती। अब देखते हैं कुरान में साइंस कैसे निकाली जाती है। अभी नदीम मियां जिस उछलते पानी की बात कर रहे थे, उसी पानी के सहारे कुरान में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निकाली जा रही है। सीरियसली, टेक्निकल वर्ल्ड विद मुस्लिम, इन्होंने अपने कमेंट में कुरान से साइंस निकाली है। आइए देखते हैं क्या निकाली है। इन्होंने कुरान की 2 आयतें लिखी हैं। सूरह 21 की आयत 30, जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि सारे आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और पानी से हर जानदार चीज को पैदा किया, तो क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे? इसमें अल्लाह कह रहा है कि आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया। यही अल्लाह दूसरी आयतों में पहले धरती बनाने में 4 दिन लगाता है,
फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाता है। वहां अल्लाह जमीन आसमान को खोलता नहीं है बल्कि बना रहा होता है। सूरा 24 की आयत 45। और अल्लाह ने जमीन पर चलने वाले हर जानदार को पानी से पैदा किया है। फिर उनमें से कुछ वो हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ वो हैं जो 2 पांव पर चलते हैं और कुछ वो हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। यकीनन अल्लाह हर बात पर कुदरत रखता है। इन आयतों को पढ़कर कुछ लोगों को यह लग सकता है कि कुरान में थियरी ऑफ इवोल्यूशन है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन के मुताबिक लाइफ की शुरुआत पानी में हुई। अल्लाह भी वही कह रहा है कि हमने सब जानदार चीजें पानी से पैदा की। जिसने कुरान नहीं पढ़ी वो इन आयतों को पढ़कर शायद गुमराह हो जाए। हो सकता है उसे लगे कि कुरान सच में अल्लाह का कलाम है। आइए देखते हैं कि अल्लाह ने किस पानी से जानदार चीजें बनाई। कुरान 86 आयत 4 से 6। इंसान को देखना चाहिए कि उसे किस चीज से पैदा किया गया है। उसे एक उछलते पानी से पैदा किया गया है और सीने की हड्डियों के बीच से निकलता है। वो अकल और साइंस के जो दुश्मन नदीम मियां थे वो भी इसी आयत की बात कर रहे थे। कुरान सूरा 77 की आयत 20। क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी, बेवकत पानी यानी कि सीमेन से पैदा नहीं किया? हकीर पानी मतलब मामूली या थोड़े से पानी से पैदा किया। कुरान सूरा 32 की आयत 8। फिर उसकी नस्ल एक निचोड़े हुए हकीर पानी से चलाई। सूरा 25 आयत 54। और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया। ब्ला ब्ला ब्ला। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन आयतों में अल्लाह सीमेन को पानी कह रहा है। हजारों साल पहले के लोग जान गए थे कि इंसान और जानवरों का जो जन्म होता है वो स्पर्म से होता है और वो अपने जानवरों की मेटिंग करवाते थे। आसपास सब अपने जानवरों को ये सब करते देखते थे। सब जानते थे कि सब जानवरों का जो जन्म है वो स्पर्म से होता है। कुरान में भी यही लिखा है, लेकिन स्पर्म को पानी लिखा है। अब इस उछलते पानी से यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि कुरान में थियरी ऑफ इवोल्यूशन है। अगर कुरान में थियरी ऑफ इवोल्यूशन है तो आदम और हव्वा की कहानी भी हवा हवाई हो जाती है। इवोल्यूशन के मुताबिक इंसान एप्स के रिश्तेदार हैं और अगर ये सच है तो इंसान को बनाने में अल्लाह का रोल खत्म हो जाएगा। इंसान की पैदाइश, मौत सब कुदरती घटनाएं बन जाएंगी। लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट खत्म। जन्नत और जहन्नम तो तबाह हो जाएंगे। जिस बंदे को थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बेसिक नॉलेज हो जाती है वो ईमान को डस्टबिन में डाल देता है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन है। शाहिद पठान का कमेंट, डोंट टेल रबिश अबाउट अवर हेल, मतलब हमारे जहन्नुम के बारे में बकवास मत करो। शाहिद पठान जी, आपका जहन्नुम आपका पर्सनल जहन्नुम है, मेरा उससे क्या लेना देना। आपका जहन्नुम आपको मुबारक हो। जब मोमिन मुझे जहन्नुम का डर दिखाते हैं तो मैं जहन्नुम को फर्जी कह देता हूँ। वैसे मुझे आपके जहन्नुम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपको अल्लाह और उसकी जहन्नुम से कितना प्यार है, तो आप अपनी जहन्नुम में खुश रहिए। गुलाम ख्वाजा का कमेंट, इसलिए कहते हैं ज्यादा पढ़ना भी दिमाग के ठीक नहीं होता। अंजाम देख लो, अपने ही इस्लाम को बदनाम कर रहा है नालायक। दूसरा कमेंट, मौत के बाद जिंदगी साबित करके दिखाओ। हाँ, मौत के बाद की जिंदगी साबित करके दिखाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? अंडे वाला बर्गर। गुलाम मियां, मैं तो मानता ही नहीं कि मौत के बाद कोई जिंदगी होती है। भाई ऐसी बकलोली तो आप जैसे लोग करते हैं, तो अपने दावे को आप ही साबित करो। तीसरा कमेंट, अबे जा, तुझे मैं समझाऊं क्या, तू एक सरफिरा पागल इंसान है। तुझे तेरे हालातों ने पागल बना दिया और अब तू अपने इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हमारे नबी के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए, इसका कोई जवाब दे। गुलाम ख्वाजा जी, प्रोफाइल पिक्चर में तो बच्चे लग रहे हो, लेकिन इस्लाम की वकालत कर रहे हो, मतलब मदरसा ग्रेजुएट हो। तुम्हारी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, तो अब तुम्हारा मजाक बनाना तो ठीक नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा नाम गुलाम मुस्तफ़ा या गुलाम मोहम्मद होता तो मैं रिप्लाई देता, लेकिन तुम तो ख्वाजा के गुलाम हो। अरे शिर्क कर रहे हो। अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क माफ नहीं करता। जहन्नुम में तुम्हारी सीट पक्की है मियाँ। चांद के 2 टुकड़े करने वाली बात का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मोमिन कमेंट में लिखते रहते हैं, तो सबको एक साथ जवाब दे देता हूं। चांद के टुकड़े करने वाली कहानी पर मेरा एक वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा। आज इस घटना को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। कुरान की सूरा नंबर 54 की 1 नंबर आयत है, कयामत करीब आ लगी है और चांद फट गया है। इस आयत को मोमिन चांद के टुकड़े करने वाली कहानी के साथ जोड़ते हैं।
इस आयत की पूरी सूरा में कहीं नहीं लिखा कि नबी ने उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े किए हों। आयत के मुताबिक चांद फट गया है, कयामत करीब आ लगी है। अगर चांद 1400 साल पहले फटा था तो कयामत भी आनी चाहिए थी, लेकिन 1400 साल में नहीं आई। चांद के 2 टुकड़े करने वाली कई हदीसें हैं, लेकिन वो भी 2 लाइन की हैं। मतलब यार, इतनी बड़ी घटना की कोई डिटेल ही नहीं मिलती। पुराने नबियों की कहानियों में नबियों ने जो मिरेकल किए थे, अल्लाह ने उन पर बहुत दावे ठोके, मैंने किए थे। और जब मक्का वाले नबी को मिरेकल करने को कहते थे तो अल्लाह बहाने बनाता था। पूरी कुरान में एक जगह भी नहीं लिखा कि मेरे नबी ने चांद के टुकड़े किए। मक्का वाले फिर भी ईमान नहीं लाए। चांद वाली घटना मदीना हिजरत से 5 साल पहले की है, मगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मक्का वाले ईमान ले आते। इस घटना के बाद भी जो नबी ने कुछ आयतें सुनाई थीं, उनमें भी हमें मिरेकल ना दिखाने के बहाने मिलते हैं। कहीं नहीं लिखा कि नबी ने चांद के टुकड़े कर दिए। ऐसा कुछ हुआ होता तो इस घटना की 500 से 700 हदीसें बन जाती। आइए समझते हैं कि असल में क्या हुआ होगा। अरब के लोग चांद और सूरज ग्रहण के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। जब कभी सूरज या चांद को ग्रहण लगता था तो नबी को लगता था कि कयामत आने वाली है। वो डर जाते थे। मदीना में एक बार जब सूरज ग्रहण लगा था तो उन्होंने सबको इमरजेंसी नमाज के लिए बुला लिया था, और जब तक सूरज ग्रहण नहीं हटा तब तक इबादत करते रहे। जब नबी मक्का में थे तब पहाड़ी के पास चांद नजर आ रहा होगा। अचानक ग्रहण लग गया। नबी ने चांद की तरफ उंगली करके कहा होगा कि कयामत करीब आने लगी है और चांद फट गया है। नबी और उनके फॉलोअर्स डरकर इबादत करने लगे होंगे। बाद में जब ग्रहण हट गया तो कहानी बन गई कि नबी ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा पहाड़ी के पीछे गिर गया, कुछ देर बाद फिर जुड़ गया। अरबी लोगों के लिए यह अननेचुरल घटना थी। उन्होंने नबी को क्रेडिट दे दिया। इस पिक्चर को देखिए, ऐसे ही सीन होगा। जब ग्रहण लगा तो लोगों को लगा कि चांद का आधा टुकड़ा पहाड़ी के पीछे गिर गया। ये चांद ग्रहण की ही घटना थी। इसका एक और सबूत देता हूं। जब मदीना में सूरज ग्रहण लगा था तब की कई हदीसें हैं। हर हदीस में नबी कह रहे हैं कि सूरज और चांद को किसी की मौत या जन्म की वजह से ग्रहण नहीं लगते। ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। इसीलिए जब आप देखो तो इबादत करो। अब चांद फटने वाली आयत के बाद की आयत देखते हैं। सूरह 54 की आयत नंबर 2। और उन लोगों का हाल यह है कि अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह तो एक चलता हुआ जादू है। यहां चांद फटने की घटना को निशानी लिखा गया है, मोजज़ा नहीं लिखा, क्योंकि नबी सूरज और चांद ग्रहण को अल्लाह की निशानी कहते थे। बस समझ जाने वालों के लिए इतना काफी है, बेसमझ कभी नहीं समझेंगे। ग्रीक HD का कमेंट, अल्लाह ना करे कभी तेरी झूठ बोलने वाली जबान कट जाए। या अल्लाह इस आदमी को सच और झूठ क्या है दिखा। या अल्लाह रहम दिखा इस आदमी पर, खुद इस्लाम कबूल करे। ग्रीक जी, अगर कोई अल्लाह होता तो सबसे पहले उस आदमी की जुबान काटता जिसने सबसे पहले अल्लाह के नाम से झूठ बोला था। उसकी जुबान नहीं कटी, मतलब कि कोई अल्लाह नहीं था। अल्लाह के नाम पे जिसने इतने जुल्म किए, अल्लाह ने उसे नहीं रोका, क्योंकि अल्लाह था ही नहीं। मोमिन मुझे बद्दुआएं देते हैं, आप दुआ दे रहे हैं, तो भाई अपने फर्जी अल्लाह को कंफ्यूज मत करिए। सेम व्लॉग्स का कमेंट, कुरान में लिखा है कि आखिरी ज़माना में दज्जाल आएगा, तुम वही दज्जाल का चेला हो जो फितना फैला रहा। सेम भाई, मोमिन मुझे दज्जाल बोलते हैं, आपने दज्जाल का चेला बोल दिया। भाई मेरी पोजीशन डाउन मत करो, वैसे मैं दज्जाल नहीं हूँ, इंटरनेट दज्जाल है, और आपके हाथ में जो मोबाइल है ये छोटे दज्जाल हैं। आप छोटे दज्जालों को अपने साथ में लेकर घूमते हैं। अगर इस्लाम को बचाना है तो सब मोमिनों को अपने मोबाइल फोड़ देने चाहिए। मोहम्मद अबूजर का कमेंट, एक्स मुस्लिम का ठप्पा लगाकर सोशल मीडिया पर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हो तुम लोग, अल्लाहु अकबर। अबूजर भाई, आप ज़मीनी हकीकत कब से देखने लगे? आप तो 7वें आसमान से नीचे ही नहीं आते। आप तो जन्नत जहन्नुम के ख्यालों में डूबे रहते हो। ये ज़िंदगी और ज़मीन तो फ़ानी है, आपको तो मौत और 7वें आसमान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। एक्स मुस्लिम समझदार इंसान बनते हैं, और समझदार इंसान किसी को नहीं बताता कि वो एक्स मुस्लिम है। 10 साल के अंदर मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तब आपको ज़मीनी हकीकत नज़र आएगी। लेकिन तब तक आप 130 फीट की हूरों के ख्वाब देखिए। आज के लिए इतनी डोज काफ़ी है। रेगुलर डोज मिलती रहेगी तो पुरानी बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ब्लाइंड फेथ और कट्टरता का विरोध कीजिए, रैशनैलिटी और ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कीजिए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।